नमस्कार, गुड मॉर्निंग मेरे जिगर के टुकड़ों। आप सभी का GSGL 2.0 यूट्यूब चैनल पे दिल खोलकर स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख सकते हैं, आज का हमारा जो वीडियो है दोस्तों वह बिहार पॉलिटेक्निक, जी हाँ दोस्तों सही आप लोग सुन रहे हैं, बिहार पॉलिटेक्निक 2023 एंट्रेंस एग्जाम यानी उससे रिलेटेड यह वीडियो है। और यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन मेरे साथियों के लिए, उन मेरे छोटे भाई बहनों के लिए जो इस बार 2023 में अपनी दाखिला जो है बिहार पॉलिटेक्निक के अंतर्गत लेना चाहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोग इस जानकारी को जरूर से जरूर एक दूसरे को शेयर करेंगे। अगर आप इस यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं भी करते हैं दोस्तों, कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम आप दोस्तों इस वीडियोज़ को उन्हें जरूर शेयर करें जिनको इनकी ज़रूरत है। चलिए दोस्तों, हम लोग बिना समय गवाए हुए अपने पॉइंट को यानी इंपॉर्टेंट फैक्ट पे डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट की अगर मैं बात करूँ तो इंपॉर्टेंट डेट जो है दोस्तों वह ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यानी कि ऑनलाइन जो आप फॉर्म भरिएगा उससे संबंधित यह डेट है। यानी ऑनलाइन जो आप बिहार पॉलिटेक्निक 2023 का फॉर्म भरिएगा वह 22/4/2023। जी हाँ दोस्तों, यानी आज के ही दिन से जो है फॉर्म 22/4/2023 से भराना शुरू हो गया है। और यह इसका लास्ट डेट फॉर्म भरने का दोस्तों 16/5/2023 यानी कि 16 तारीख 5वां महीना 2023 तक यह इसका लास्ट डेट रखा गया है। अगर किसी कारणवश आपका पेमेंट नहीं हो पाता है तो इसके लिए आपको एक दिन का और समय दिया जाएगा, यानी 17/5/2023 तक हर हाल में आपको इसके अंतर जो है इस फॉर्म को फिल कर लेना है। दोस्तों यह तो इम्पॉर्टेंट डेट की बात की गई है। अगर मैं बता दूं, अगर एग्ज़ाम डेट की बात की जाए तो इसका अभी एग्जैक्ट एग्ज़ाम का डेट नहीं आया है दोस्तों, लेकिन फिर भी आप जुलाई के आसपास लेके चल सकते हैं। जून के लास्ट वीक या जुलाई, मतलब जुलाई के किसी भी डेट में, किसी भी वीक में आपका एग्ज़ाम निश्चित तौर पे हो जाएंगे। अगर मैं बता दूं दोस्तों, इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपको टोटल जो है 2 घंटे और 15 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसमें अगर क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों तो टोटल 90 क्वेश्चन यानी कि 90 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिसको 2 घंटे 15 मिनट में सॉल्व करना है। और इस क्वेश्चन के लिए नॉन निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। इट मीन्स व्हाट कि आपको जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर किसी कारणवश आप गलत क्वेश्चन भी बना देते हैं तो आपको निगेटिव मार्किंग नहीं कटेंगे। दोस्तों बिहार पॉलिटेक्निक को इसके जो समझने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना चाहता हूं। इसमें बेसिकली 3 तरह के कोर्सेज कराए जाते हैं। एक पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का होता है, एक पारा मेडिकल से संबंधित कोर्स होता है, और एक दोस्तों पारा मेडिकल डेंटल से संबंधित कोर्स होते हैं। तो अगर मैं बात करूं, इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप फॉर्म भरेंगे लेकिन किस चीज़ में भरेंगे, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप किस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं। तो उसके लिए मैं बता दूं दोस्तों, अगर आप पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो सिंपल आप 10th पास होने चाहिए, 10th पास। और अगर एज की बात की जाए तो नो लिमिट है, यानी कि इसका कोई लिमिट नहीं किया गया है कि आप कितने साल से लेके कितने साल तक के बिहार पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर सकते हैं, इस कोर्स को कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों, अगर पारामेडिकल की बात की जाए तो यह 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट भर सकते हैं, और पारामेडिकल डेंटल भी जो है दोस्तों वह 12th स्टैंडर्ड के ही स्टूडेंट इसको भर सकते हैं। अगर मैं एज की बात करूं दोस्तों पारामेडिकल के लिए तो इसमें मिनिमम जो आयु है, न्यूनतम आयु दोस्तों ध्यान दीजिएगा 17 ईयर्स यानी कि 17 साल न्यूनतम आयु रखा गया है। अगर मैक्सिमम आयु की बात की जाए तो 35 ईयर्स। न्यूनतम आयु 17 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष। अगर पारामेडिकल डेंटल की बात की जाए दोस्तों तो इसका अगर एज की मैं बात करूं तो इसका भी न्यूनतम आयु 17 साल और अधिकतम आयु 35 ईयर्स। दोस्तों ये तो एज की बात हो गई, यानी अगर पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं आप दोस्तों तो इसमें एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन सिंपल आप 10th पास होने चाहिए। अगर आप पारामेडिकल करना चाहते हैं तो इसमें 12th पास होने चाहिए। अगर आप पारामेडिकल डेंटल करना चाहते हैं तो इसमें भी 12th पास होना चाहिए। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम यहाँ पे फंसता है, जो पॉलिटेक्निक तो आप कर सकते हैं, 10th में तो किसी सब्जेक्ट का कोई बाउंड्री है नहीं, लेकिन जैसे ही आप 12th कीजिएगा तो इसमें केवल वही स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं जो 12th साइंस से पास किए हैं। जो भी स्टूडेंट्स अगर साइंस से केवल और केवल साइंस स्ट्रीम से ही पास किए हैं वही स्टूडेंट पारामेडिकल डेंटल की फॉर्म भर सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर दूं दोस्तों, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको समझाना है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगर आप पारामेडिकल करना चाहते हैं तो 12th आपका साइंस से होनी चाहिए।
साइंस से अगर आप 12th पास हैं, और पैरामेडिकल डेंटल के लिए भी 12th जो है साइंस का ही होना चाहिए। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम क्या है इसमें, साइंस में आप पैरामेडिकल भी कर सकते हैं, पैरामेडिकल डेंटल भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोग जानते हैं दोस्तों साइंस में जो है बेसिकली या तो कुछ स्टूडेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से 12th का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स फिजिक्स लेते हैं, केमिस्ट्री भी लेते हैं, मैथ्स भी लेते हैं, इसके साथ वह बायो भी लेते हैं। तो मैं बता दूं दोस्तों, वैसे बिहार के सभी स्टूडेंट्स जो अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से अपना इंटर कंप्लीट कर चुके हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में हिंदी में बोल दूं भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित से अगर आप 12th उत्तीर्ण हैं तो आप निश्चित तौर पे पैरामेडिकल का फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि लोग स्टूडेंट यही नहीं जान पाते हैं कि मैं कौन सा फॉर्म भरूं, और वह फॉर्म भी भर लेते हैं, एग्जाम क्वालिफाई भी कर लेते हैं और उनका एडमिशन नहीं होता है। पता चलता है वो इनका तो जो पैरामेडिकल किए थे साइंस से पास ही नहीं है, आर्ट से पास करके और पैरामेडिकल में आ गए। तो अगर आप फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और मैथमेटिक्स इन तीनों सब्जेक्ट से अगर आप 12th यानी कि इंटर उत्तीर्ण है तो आप 100% और मिनिमम 40% मार्क्स होने चाहिए दोस्तों। अगर इससे कम है तो आपकी एडमिशन इसमें नहीं हो पाएगी। अदरवाइज अगर आप पैरामेडिकल डेंटल करना चाहते हैं दोस्तों तो इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, पैरामेडिकल डेंटल के लिए फिजिक्स होनी चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए और इसके साथ साथ आपको बायोलॉजी होना चाहिए। तो ये 3 विषय से अगर आप 12th उत्तीर्ण है और इसका भी मिनिमम 40% क्राइटेरिया रखा गया है तो आप निश्चित तौर पे इसमें फॉर्म भर सकते हैं और एडमिशन लेके और अपना भविष्य जो है उज्जवल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान में क्या रखना है, पॉलिटेक्निक करने के लिए यानी पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग जो पीई है उसको करने के लिए 10th पास होने चाहिए, पैरामेडिकल और पैरामेडिकल डेंटल के 12th होनी चाहिए। लेकिन अगर पैरामेडिकल करना चाहते हैं तो आपका 12th जो है दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ भी चलेंगे, बायोलॉजी भी चलेंगे। लेकिन वही अगर डेंटल की बात की जाए तो इसमें बायोलॉजी नहीं चलेंगे, मैथमेटिक्स का इसमें कहीं पे कोई प्रोसीजर नहीं है। चलिए दोस्तों ये जो तीनों कोर्सेज हैं इनकी मैं सिलेबस की अगर बात करूं दोस्तों तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, चूँकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेबस है जिसके लिए आपको अगर फॉर्म भरते हैं तो एंट्रेंस एग्जाम में इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। अगर सिंपल में बात करूं पॉलिटेक्निक की यानी पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग पीई की बात की जाए तो इसमें एज का तो कोई लिमिट है नहीं। लेकिन अगर इसकी सिलेबस की बात की जाए दोस्तों तो बेसिकली इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर मैं कुल प्रश्नों की बात करूं तो गणित से कुल 35 प्रश्न पूछे जाते हैं जो हर प्रश्न 5 मार्क्स के होते हैं, यानी कि 150 मार्क्स। दोस्तों भौतिक विज्ञान से कुल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, सारे प्रश्न 5-5 मार्क्स के होंगे और कुल जो है 150 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा। अगर मैं बात करूं रसायन विज्ञान की, केमिस्ट्री की, तो इसमें भी 30 प्रश्न ही पूछे जाते हैं और सारे प्रश्न 5-5 नंबर्स के होते हैं और कुल जो है 150 मार्क्स का यह एग्जाम होता है। अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स की दोस्तों तो इसमें भी कुल 30 प्रश्न ही पूछे जाते हैं और यह भी प्रश्न 5-5 मार्क्स के होते हैं और कुल 150 प्रश्न अंक इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास 90 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे 2 घंटे 15 मिनट में, और जिसके लिए आपको जो है 450 मार्क्स का प्रावधान किया गया है। यह सिलेबस है दोस्तों पीई का यानी पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का। अगर मैं पैरामेडिकल की बात करूं तो सारे का सिलेबस सेम नहीं है, क्योंकि दोस्तों पॉलिटेक्निक जो है वह 10th लेवल पे है, पैरामेडिकल जो है वह 12th लेवल पे है और पैरामेडिकल डेंटल जो है उसमें बायोलॉजी का विशेष फोकस किया गया है। तो सारे का सिलेबस अलग अलग है, उसको हम लोग एक एक करके समझेंगे। अगर पैरामेडिकल डेंटल मेडिकल की बात की जाए दोस्तों, सॉरी डेंटल नहीं, तो इसका एज तो मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। अगर मैं बात की जाए तो इसमें जीएस से क्वेश्चंस आते हैं जो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, जीएस मतलब जनरल साइंस से क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपको फिजिक्स भी हो जाएंगे, केमिस्ट्री भी हो जाएंगे, बायोलॉजी भी हो जाएंगे, कुछ इन्वायरमेंटल से संबंधित यानी पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चंस आएंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 क्वेश्चंस आएंगे और हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा दोस्तों और 125 मार्क्स का यह प्रावधान है। अगर मैं इसकी बात करूं दोस्तों तो इसमें हिंदी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पैरामेडिकल में हिंदी से भी प्रश्न आते हैं और वह 15 प्रश्न आते हैं उसमें से, और हर प्रश्न 5 मार्क्स का होते हैं और टोटल मार्क्स जो है 75 मार्क्स के
हिंदी से प्रश्न आते हैं। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, पारा मेडिकल में इंग्लिश से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। टोटल प्रश्न 15 प्रश्न पूछे जाते हैं इससे भी, और यह भी प्रश्न 5-5 मार्क्स का होता है। टोटल नंबर ऑफ प्रश्न मार्क्स जो होते हैं 75 मार्क्स के होते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पारा मेडिकल के लिए आपको जीके से भी, यानी सामान्य अध्ययन, जनरल नॉलेज है, उससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। जनरल साइंस से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, इंग्लिश से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, हिंदी से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद सामान्य अध्ययन, जिसको हम लोग जीके जीएस बोलते हैं, उससे भी प्रश्न 20 प्रश्न कुल पूछे जाएंगे और हर प्रश्न 5-5 मार्क्स के होंगे। और इसके लिए जो है आपको 100 अंकों का प्रावधान किया गया है। इसके साथ साथ मैथमेटिक्स का भी प्रश्न पूछा जाएगा और हर प्रश्न नंबर ऑफ प्रश्न 15 होंगे और कुल मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो 75 मार्क्स होंगे। दोस्तों यहाँ पे जो मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन आएंगे, आप लोग सोच रहे होंगे ना, जो सर ये तो 12th लेवल का एग्जाम है, तो क्या हमारे मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन आएंगे, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, उसके अलावा प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, इन्वर्स, ट्रिगो, यानी 12th के सिलेबस के मैथमेटिक्स पूछे जाएंगे? तो ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको सिंपल जो अर्थमेटिक है, जो क्लास 6 से लेकर क्लास 10th के बीच में टाइम एंड रेल, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज, रेशियो, परसेंटेज, मतलब सारे जो अर्थमेटिक के जो क्वेश्चंस आते हैं, जो भी कमर्शियल मैथ के जो चैप्टर्स हैं, उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। थोड़ा बहुत हो सकता है 12th लेवल की एग्जाम है तो पूछ सकते हैं ट्रिगो वगैरह के क्वेश्चन, नहीं तो बेसिकली आपको अर्थमेटिक पर ही फोकस करना है। अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 19 प्रश्न पूछे जाते हैं और इसकी मार्क्स की बात की जाए तो 450 मार्क्स पूछे जाते हैं, कि मतलब प्रश्न आते हैं इसमें। अगर मैं पारा मेडिकल डेंटल की बात करूं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह इंपॉर्टेंट ज़्यादा हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे चीज़ों का समावेशन किया गया है। पारा मेडिकल डेंटल का जो सिलेबस है दोस्तों, इसमें बहुत सारे सिलेबस को एक जगह किया गया है और इंडिविजुअल रूप से, और इसमें वही स्टूडेंट शामिल होंगे जो बेसिकली इंटर जो है बायोलॉजी से पास होंगे। मैं बात करूं दोस्तों अगर इसकी सब्जेक्ट की, तो इसमें केमिस्ट्री से, जी हाँ दोस्तों, केमिस्ट्री से स्पेशल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और सभी प्रश्न 5 मार्क्स के होंगे और 100 मार्क्स के केवल और केवल केमिस्ट्री से प्रश्न आएंगे। अगर मैं बात करूं फिजिक्स की दोस्तों, तो फिजिक्स से भी 20 प्रश्न पूछे जाते हैं और सभी प्रश्न 5 मार्क्स के होते हैं और नंबर ऑफ प्रश्न जो है मार्क्स जो है 100 मार्क्स के होते हैं। अगर मैथमेटिक्स की बात की जाए दोस्तों, तो मैथमेटिक्स से इसमें 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी प्रश्न 5 मार्क्स के होते हैं और नंबर ऑफ, अगर मार्क्स की बात की जाए तो 50 मार्क्स के होते हैं। अगर दोस्तों इसमें भी जीके से भी प्रश्न आते हैं, अगर जीके के प्रश्नों की संख्या की बात की जाए दोस्तों, तो इसमें मात्र 10 प्रश्न ही जीके से पूछे जाते हैं और सभी प्रश्न जो है 5 मार्क्स के होते हैं और नंबर ऑफ मार्क्स की बात की जाए तो 50 मार्क्स के होते हैं। अगर मैं बात करूं हिंदी की, जी दोस्तों, हिंदी से भी पॉलिटेक्निक में प्रश्न पूछे जाते हैं पैरामेडिकल के लिए। डेंटल वाला दोस्तों, इसमें भी 10 प्रश्न हिंदी से पूछे जाते हैं, सभी प्रश्न 5 मार्क्स के होते हैं और 50 मार्क्स के कुल प्रश्न होते हैं। अगर इंग्लिश की बात की जाए दोस्तों, जी दोस्तों, तो इंग्लिश से भी आपको 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और वह सभी प्रश्न 5 मार्क्स के होंगे, नंबर ऑफ मार्क्स 15 होंगे। अगर दोस्तों मैं बात करूं पैरामेडिकल डेंटल में, तो स्पेशली इसमें बायोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको मैं स्टार लगा देता हूं क्योंकि स्पेशल बायोलॉजी से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं और सभी प्रश्न जो है 5 मार्क्स के होते हैं, नंबर ऑफ मार्क्स 15 होते हैं। अगर मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 19 होते हैं और नंबर ऑफ मार्क्स की बात की जाए दोस्तों, तो 450 मार्क्स के ये भी एग्जाम होते हैं। तो दोस्तों आज का जो इन्फॉर्मेशन से संबंधित वीडियोज है, इसको आप एकदम अच्छे से सारे पॉइंट बाय पॉइंट को नोट डाउन कीजिएगा और आप इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों कि आप किस सब्जेक्ट के लिए, यानी किस डिग्री के लिए, दैट मीन्स व्हाट, कि दोस्तों आप पॉलिटेक्निक के लिए एबल हैं, कि पैरामेडिकल के लिए एबल है, कि पैरामेडिकल डेंटल के लिए एबल है। इस चीज़ को आप अच्छे से समझिएगा और आज ही आप फॉर्म नहीं अप्लाई कीजिए, आप पहले 1-2 दिन इसको समझ लीजिए, अपने घर में फ्रेंड से या कोई भी आपके रिश्तेदार है, जो भी आपको लगे, उनसे सजेशन लीजिए कि आपको कौन सा कोर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और उसके बाद आप इस फॉर्म को फिल कीजिए। और आपके इस चैनल, आपका अपना यूट्यूब चैनल GSGL 2.0 पे नियमित इससे संबंधित मैं वीडियोस डालने का प्रयास करूंगा दोस्तों। मैं दोस्तों हमेशा हर वीडियो में बोलता हूं इससे संबंधित वीडियो डालूंगा, लेकिन दोस्तों वीडियोस हमारे नहीं आ पाते हैं क्योंकि मैं भी व्यस्त रहता हूं और हमारे भी बहुत सारे दैनिक जीवन के एक्टिविटीज़, बहुत सारे वर्क होते हैं, जिसके कारण मैं यह समय नहीं निकाल पाता हूँ। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन दोस्तों मैं प्रयास करूंगा दोस्तों इससे संबंधित जो भी वीडियोज हो सके, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो, उसको मैं जरूर लाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग खुश रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।